तनाव यानी स्ट्रेस। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी स्ट्रेस महसूस न किया हो। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बिना किसी वजह के भी मन भारी लगने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम स्ट्रेस को समझने के बजाय उसे दबाने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जब हम ज्यादा चिंता करते हैं, डरते हैं या लगातार दबाव में रहते हैं, तो हमारा दिमाग शरीर को अलर्ट मोड में भेज देता है। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, पसीना आ सकता है, नींद उड़ सकती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आने लगता है। शुरुआत में स्ट्रेस हमें संभालने में मदद करता है। जैसे एग्जाम से पहले थोड़ा तनाव हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। किसी जरूरी काम से पहले हल्की घबराहट हमें सतर्क बनाती है। लेकिन जब यही तनाव हर दिन रहने लगे, तो धीरे धीरे ये हमारे मन और शरीर को थकाने लगता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो बस थोड़ा थका हुआ हूँ, मेरा मन नहीं लगता, हर समय बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती। ये सिर्फ थकान नहीं भी हो सकती। कई बार ये दिमाग का तरीका होता है ये बताने का कि उसे आराम चाहिए। स्ट्रेस के कुछ आम संकेत हैं: हर समय चिंता रहना, बार बार नकारात्मक सोचना, छोटी बात पर गुस्सा आना, ध्यान न लगना, जल्दी थक जाना, लोगों से बात करने का मन न करना और बिना वजह भारीपन महसूस होना। अब सवाल ये है, अगर स्ट्रेस है तो उससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले ये मानो कि स्ट्रेस होना कोई शर्म की बात नहीं है। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। हर किसी की एक लिमिट होती है। अगर तुम थक गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें थोड़ा रुककर खुद को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अपनी नींद को ठीक करो। नींद दिमाग की सबसे जरूरी दवा है। अगर तुम रोज देर रात तक फोन चलाते हो, बार बार स्क्रीन देखते हो या सोने से पहले दिमाग को आराम नहीं देते, तो स्ट्रेस और बढ़ सकता है। कोशिश करो कि रोज एक तय समय पर सोने से पहले हल्का संगीत सुनो, फोन दूर रखो, कमरे की लाइट धीमी करो। ये छोटी चीजें दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अब आराम का समय है। तीसरी बात, अपने दिन को आसान बनाओ। हम अक्सर एक ही दिन में बहुत कुछ सोच लेते हैं। भविष्य, पैसे, करियर, लोग क्या सोचेंगे, ये सब मिलकर दिमाग को थका देते हैं। इसलिए अपने काम छोटे हिस्सों में बांटो। आज का काम आज करो। जो अभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे बार बार सोचकर खुद को परेशान मत करो। चौथी बात, शरीर को हिलाओ। जब तुम चलते हो, एक्सरसाइज करते हो या थोड़ी देर धूप में जाते हो, तो शरीर ऐसे केमिकल्स बनाता है जो दिमाग को हल्का महसूस कराते हैं। जरूरी नहीं कि जिम जाओ, सिर्फ 15-20 मिनट टहलना भी काफी है। सीढ़ियां चढ़ना, स्ट्रेच करना या घर से बाहर थोड़ा घूमना, ये सब स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकते हैं। पांचवी बात, अपनी बात किसी से शेयर करो। बहुत लोग अंदर ही अंदर सब सहते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बता दिया तो लोग जज करेंगे। लेकिन सच ये है, दर्द को अकेले उठाना उसे और भारी बना देता है। किसी दोस्त, भाई, बहन, माँ बाप या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। कई बार सिर्फ सुन लिया जाना भी आधा बोझ हल्का कर देता है। छठी बात, खुद से लड़ना बंद करो। हर समय खुद को दोष देना, दूसरों से तुलना करना या हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करना, ये स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं। याद रखो, तुम्हें हर दिन परफेक्ट नहीं होना, तुम्हें बस धीरे धीरे बेहतर होना है। और सबसे जरूरी बात, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर कई दिनों से मन उदास है, अगर नींद, भूख, पढ़ाई, काम सब पर असर पड़ रहा है, तो मदद लेना जरूरी है। किसी काउंसलर, डॉक्टर या भरोसेमंद बड़े इंसान से बात करना बिल्कुल सही है। मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। याद रखो, स्ट्रेस हमेशा नहीं रहता, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। कई बार अंधेरा इसलिए लंबा लगता है क्योंकि हम अकेले उससे लड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम खुद को समझना शुरू करते हो, अपने मन को समय देते हो और सही कदम उठाते हो, वैसे ही धीरे धीरे सब बदलने लगता है। क्योंकि जिंदगी का मतलब सिर्फ भागते रहना नहीं, कभी कभी रुकना, खुद को संभालना और फिर से मुस्कुराना भी उतना ही जरूरी है।